प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 की क्लास कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर RS एरिया कॉलेज कालाडरा। मैं आज आपको बीकॉम पार्ट 3 के पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रभावकारी बोलना या संभाषण, इफेक्टिव स्पीकिंग और कस्टमर रिलेशन, ग्राहक संबंध, इन दो बिंदुओं के संबंध में आज आपको बताऊंगा। प्रथम बिंदु प्रभावकारी संभाषण या प्रभावकारी बोलना, इफेक्टिव स्पीकिंग और ग्राहक संबंध, सुदृढ़ ग्राहक संबंध, कस्टमर रिलेशन। पहले मैं प्रभावकारी संभाषण के संबंध में आपको बताने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कौवा तथा कोयल दोनों ही पक्षियों के रूप रंग समान होते हैं, अतः सामान्यतः उन्हें यह देखकर बताना कठिन होता है कि कौन कौवा है तथा कौन कोयल। लेकिन जब वे बोलते हैं तो यह कार्य आसान हो जाता है। ठीक यही बात विक्रयकर्ता पर लागू होती है। सभी विक्रयकर्ता का रहन सहन, हाव भाव समान हो सकते हैं, किंतु सफल एवं दक्ष विक्रयकर्ता की पहचान तभी होती है जबकि वह बोलता है। दूसरे शब्दों में, विक्रयकर्ता का बोलना बहुत महत्व रखता है, अतः उसे बहुत ही सावधानी एवं दक्षता से बोलना चाहिए। सामान्यतः उसे बोलते समय निम्न बातों को अवश्य ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। उचित शब्दावली का चयन करना चाहिए। वाणी में मधुरता उत्पन्न करनी चाहिए। दो शब्दों के बीच पर्याप्त अंतराल देना चाहिए। बोलने की गति साधारण होनी चाहिए, ज़्यादा तेज गति नहीं होनी चाहिए। न अधिक ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए और न ही ज़्यादा नीची आवाज़ में बोलना चाहिए। अधिक ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, अर्थात शब्दों का शोर अधिक तीव्र नहीं होना चाहिए। प्रमुख शब्दों एवं मुहावरों पर पर्याप्त बल देना चाहिए। आवाज़ की गतियाँ तीव्रता को शब्दों के अर्थ एवं भाव के अनुरूप परिवर्तित करते रहना चाहिए। बोलने में आप दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा मैं शब्द का उपयोग कम से कम करना चाहिए। गंभीरता से बोलना चाहिए। शब्द ऐसे नहीं होना चाहिए जिनके अनेक अर्थ निकलते हों या दो अर्थ निकलते हों। वाक्य संदेहास्पद नहीं होना चाहिए और वाक्यों को बार बार नहीं दोहराया जाना चाहिए। बोलते समय भाषा तथा व्याकरण की शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। उच्चारण स्पष्ट एवं सही होना चाहिए। बोलचाल बातचीत के रूप में होनी चाहिए, न कि भाषण के रूप में। उसी भाषा में बोलना चाहिए जिससे वक्ता सही प्रकार बोल सके तथा श्रोता सही रूप में समझ सके या सुन सके। बोलते समय हाव भावों का समुचित उपयोग करना चाहिए। संप्रेषण प्रक्रिया विनयपूर्वक की जानी चाहिए। बोलते समय दूसरे के विचारों को भी सुना जाना चाहिए। संभाषण सजीव या जीवंत होना चाहिए। बोलते समय समुचित रूप से खड़े रहना चाहिए। ये सारी बातें ऐसी हैं जो प्रभावशाली संभाषण के रूप में या एक विक्रयकर्ता को दूसरे व्यक्ति के सामने अब यहाँ अपने उच्च अधिकारियों से वार्तालाप करते समय पूर्ण रूप से ध्यान में रखी जानी चाहिए। अब मैं आपको ग्राहक संबंध, कस्टमर रिलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, विक्रयकर्ता तथा ग्राहकों के बीच चोरी दामन का संबंध होता है, अतः उनमें सदैव प्रगाढ़ संबंध होने ही चाहिए। एक विक्रयकर्ता को अपने ग्राहकों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। प्रथम, ग्राहकों को वस्तुओं के संबंध में सही जानकारी देना। ग्राहकों को जो उसके द्वारा उत्पाद विक्रय किया जा रहा है, वस्तु विक्रय की जानी है, उस वस्तु के बारे में, उसके मूल्य के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी पैकिंग के बारे में, उसके रंग रूप के बारे में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं सही रूप से दी जानी चाहिए। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सेकंड, ग्राहकों की आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराना। विक्रयकर्ता को सबसे पहले ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करना चाहिए। कौन सी वस्तु की आवश्यकता है, उसी वस्तु को ग्राहकों की रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 3, ग्राहकों की समस्याओं को सही रूप से समझना एवं उनके समाधान में सहयोग करना। ग्राहकों की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, एक विक्रयकर्ता द्वारा अन्वेषण के माध्यम से समस्याओं का पता लगाना चाहिए, समस्याओं को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और यथासमय उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
फोर्थ है ग्राहकों की विभिन्न आपत्तियों को दूर करना तथा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर माल विक्रय करना। जब वस्तु के संबंध में ग्राहकों की आपत्तियां प्राप्त हों तो उन आपत्तियों को समस्याओं को दूर करने के उपरांत ही विक्रयकर्ता द्वारा उस वस्तु का ग्राहक को विक्रय किया जाना चाहिए। नंबर 5, ग्राहकों की शिकायतों पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए तथा उनका तुरंत समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 6, माल की किस्म तथा उसके अन्य लक्षणों के संबंध में निर्धारित प्रमापों के अनुसार ही माल उपलब्ध कराना चाहिए। जैसा कि वस्तु के बारे में विक्रयकर्ता द्वारा वर्णन किया गया है, दूसरों के सामने बोला गया है, उसकी क्वालिटी के संबंध में, उसके मूल्य के संबंध में, उसके आकार के संबंध में, उसकी पैकिंग के संबंध में, उसी रूप में ग्राहकों को वस्तुएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। 7, माल की मरम्मत, अनुरक्षण आदि की विक्रय उपरांत सेवा उपलब्ध। यदि बेचे गए माल में किसी प्रकार की शिकायत हो तो माल विक्रय करने के उपरांत भी उस शिकायत को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे रेफ्रिजरेटर विक्रय किया, खराबी आ गई तो रिपेयर की या उसके बदल कर उसके स्थान पर दूसरा रेफ्रिजरेटर देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। विक्रय के बाद सेवाएं उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। सभी ग्राहकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि असमानता का व्यवहार हो, एक ग्राहक को ज़्यादा कमीशन दे दिया, दूसरे को कम दिया हैं। एक ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और दूसरे ग्राहक के साथ खराब व्यवहार कर रहे हैं। सभी ग्राहकों के साथ विक्रेता का समान व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्राहकों को आर्थिक सूचनाओं से अवगत करवाया जाना चाहिए। जिस संस्था में विक्रयकर्ता काम करता है उस संस्था के आर्थिक इतिहास के बारे में, श्रम के आर्थिक इतिहास के बारे में, वस्तु की बाजार में क्या स्थिति है इत्यादि बातों के बारे में ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं विक्रयकर्ता द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट है ग्राहकों को भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। जैसे कमीशन या रिश्वत या भेंट आदि के द्वारा विक्रय करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ग्राहकों से किए गए वादों को विक्रयकर्ता द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ग्राहकों से प्राप्त सूचनाओं को एक विक्रयकर्ता को हमेशा गोपनीय रखा जाना चाहिए। ग्राहकों की झूठी एवं असत्य बातों नहीं बताई जानी चाहिए। वस्तु के संबंध में, संस्था के बारे में, स्वयं के इतिहास के बारे में कभी भी झूठी व असत्य बातें ग्राहकों को नहीं बताई जानी चाहिए। व्यापारी ग्राहकों को माल के स्टॉक, दुकान की सजावट जैसे अन्य कार्यों में से एक विक्रयकर्ता को जो व्यापारी कस्टमर होते हैं उन्हें माल के स्टॉक रखने की सुविधा दी जानी चाहिए। दुकान की सजावट करने की या अन्य कार्यों में सहयोग एक विक्रयकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ग्राहकों के साथ हमेशा मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, सहयोगी जैसा व्यवहार करना चाहिए एवं उसके पथ प्रदर्शक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए एक विक्रयकर्ता द्वारा। तभी विक्रयकर्ता तथा ग्राहकों के मध्य अच्छे संबंध बनाए जा सकते हैं। और यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो संबंध ऐसे होंगे जिन्हें सुदृढ़ ग्राहक संबंधों के नाम से जाना जाएगा। धन्यवाद। मैंने प्रभावशाली संभाषण तथा कस्टमर रिलेशन के बारे में बतलाया डिटेल से। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की परेशानी हो आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।